नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ राधेश्याम बरागी। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ अहम खबरों के साथ। कहे बेताल, सुनो विक्रम, हमारा ओलंपिक सफर 1 गोल्ड 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज के साथ खत्म हुआ। ये 121 वर्ष का अब तक का सर्वश्रेष्ठ अनुभव था। इसी के साथ ही बेताल ने कहा, जियो ऐसे कि जैसे कल ही मरने वाले हो और सीखो ऐसे कि जैसे हमेशा जीने वाले हो। जाहिर सी बात है, एक पंक्ति में आदमी के समापन की बात हुई तो कवि ने कहा कि यार ये तो बड़ी विडंबना वाली बात है कि जियो ऐसे कि जैसे कल ही मरने वाले हो, तो ये तो समापन वाली बात होगी। तो उन्होंने एक पंक्ति और जोड़ दी, और सीखो ऐसे कि जैसे हमेशा जीने वाले हो, ताकि जीवन निरंतरता जीवन में जो है बनी रहे। वहीं आज के पंचांग में सोमवार 9 अगस्त 2021 श्रावण शुक्ल पक्ष प्रतिपदा संवत 2078 के साथ जो मानसून अब तक रहा है 4 विभिन्न नगरों में। जयपुर में 395 mm, दिल्ली में 482 mm, मुंबई में 1508 mm सबसे ज्यादा बारिश, कोलकाता में 1034 mm। मुंबई कोलकाता में बारिश के अभी बहुत गहरे पड़ाव हो रहे हैं, जिससे जान माल का नुकसान उठाना पड़ रहा है लोगों को, और प्रशासन इसमें जुटा है ताकि उन्हें राहत दी जा सके। वहीं राजस्थान के लिए सबसे अहम खबर है, राजसमंद कलेक्टर की पहल, प्रदेश में पहला प्रयोग होगा, जिसमें कहा उन्होंने कि अब 22 अगस्त से उदयपुर, नाथद्वारा और कुंभलगढ़ हवाई सेना से जोड़ने की तैयारी में है। देशी विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए जिला प्रशासन अब स्काईलाइन सर्विसेज उदयपुर की मदद से 4 सीटर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर रहा है। पहले 20 दिन ये सेवा ट्रायल पर चलेगी, इसके बाद सेवा को स्थायी कर दिया जाएगा। पर्यटन को पंख देने की बात यहाँ पे हो रही है। उदयपुर, नाथद्वारा, कुंभलगढ़ ये बहुत ही अच्छे पर्यटन स्थल है, मनोरम पर्यटन स्थल है के लिए 22 से हेलीकॉप्टर सेवा एक बार पे 4 लोग जा सकेंगे, और प्रति व्यक्ति किराया 4000 रुपए ही आएगा। वहीं एक ही दिन में 3 पर्यटन स्थल, अभी उदयपुर से कुंभलगढ़ जाने में 90 मिनट लगते हैं, अब 28 लगेंगे। नाथद्वारा 45 की जगह 20 मिनट में पहुंचेंगे। वहीं ये सुविधा उदयपुर से नाथद्वारा, कुंभलगढ़ और वहां से वापस नाथद्वारा होते हुए उदयपुर तक होगी। यदि आपको उदयपुर से नाथद्वारा होते हुए कुंभलगढ़ जाना हो तो नाथद्वारा में दर्शन करने के लिए 2-3 घंटे का समय मिलेगा। इसके बाद जब हेलीकॉप्टर दूसरे चक्कर में आएगा तो आप उसी में कुंभलगढ़ जा सकेंगे। अपनी सुविधा के हिसाब से आप एक तरफ या दोनों तरफ का टिकट ले सकते हैं। कोविड के कारण इसमें देरी हो सकती है। कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने बताया कि कोविड के कारण इसमें देरी हुई है। अब हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने से जिले में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से कुंभलगढ़ व नाथद्वारा के नैसर्गिक सौंदर्य को निहारने का एक सुनहरा अवसर मिलेगा। वहीं 93 स्टूडेंट्स रिजल्ट से असंतुष्ट, 12 अगस्त से प्राइवेट छात्रों के साथ देंगे परीक्षा। आरबीएसई समीक्षा नहीं होने से बोर्ड को 5 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा। वहीं जेईई तीनों सेशन को मिलाकर तेलंगाना से 7 और राजस्थान से 5 स्लॉट टॉपर लिए गए। 100 परसेंटाइल हासिल करने में प्रदेश के छात्र अब तक दूसरे स्थान पर रहे। वहीं जो सबसे अहम खबर है, समापन के साथ गोल्डन इंडिया के इस दौर मेडल के साथ में समापन हुआ ओलंपिक का। भारत 48वें स्थान पर रहा है। 203 देश, 3 विशेष दल उतरे, 93 को ही मेडल मिला। भारत एक गोल्ड समेत 7 मेडल जीतकर 48वें नंबर पर रहा। ये 121 साल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत 41 साल बाद टॉप 50 में है। 1980 के मॉस्को ओलंपिक में 23वें नंबर पर था। उसके बाद कभी टॉप 50 में नहीं रहा। इस बार टॉप 50 में रहने का मौका मिला। इससे इवन 48 पोजीशन उन्होंने हासिल की है। वहीं पदक पथ पर सबसे आगे अमेरिका, चीन दूसरे व जापान तीसरे स्थान पर है। 113 अमेरिका ने मेडल जीते, 88 मेडल चीन ने, 58 जापान ने और 7 भारत ने। 16 दिन लगातार टॉप पर रहे चीन को 17वें दिन सिर्फ एक गोल्ड से पछाड़ कर अमेरिका ने बचाई बादशाहत। निश्चित रूप से जो गोल्ड की श्रेणी बात करें तो अमेरिका की 39 गोल्ड है, चीन की 38, जापान की 27, ब्रिटेन की 22 और 48वीं पोजीशन के साथ भारत की 1 गोल्ड की पारी दर्ज की गई। वहीं अमेरिका पहले स्थान पर, चीन दूसरे, जापान तीसरे स्थान पर और ब्रिटेन चौथे स्थान पर, भारत 48वें स्थान पर है। विद्यार्थी इस चीज को बिल्कुल अपने जहन में उतार ले। एग्जाम्स के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है ये। मां शक्ति का राज, महिला शक्ति। अमेरिकी महिलाओं ने पुरुषों से 80% ज्यादा व चीनी महिलाओं ने 84% ज्यादा मेडल जीते हैं। हमारा ओलंपिक सफर 1 गोल्ड 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज के साथ खत्म। ये 121 साल का
अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। देश ने 4 ओलंपिक में 20 मेडल जीते, इनमें 11 हरियाणा के हैं। वजह क्या है? स्कूल से ही वो तैयारी में जुट जाते हैं। हरियाणा में 20 साल से अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में मेडल लाने पर सरकारी नौकरी मिल रही, ट्रेनिंग के लिए विदेश भेज रहे हैं। यही कारण है कि इस बार भी देश में 50% ओलंपिक मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते। एशियन गेम्स में 33% जीते थे। टोक्यो ओलंपिक रविवार को खत्म हो गया था। भारत को 1 गोल्ड में 7 पदक तो मिले, जो 121 साल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रही है। 131 करोड़ की आबादी वाले देश में सिर्फ 7 पदक क्यों, ये एक प्रश्न है। पिछले 21 साल में देश ने 20 पदक जीते, इनमें 11 के लिए हरियाणा लाया। इस बार भी 6 व्यक्तिगत मेडल में से 3 हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते। हॉकी में जीते 1 मेडल में भी हरियाणा के 2 खिलाड़ियों की भागीदारी रही। 127 खिलाड़ियों के दल में हरियाणा के 30 खिलाड़ी थे। आखिर ये राज्य इतना बेहतर प्रदर्शन कैसे कर रहा है, ये एक क्वेश्चन है और अन्य राज्यों को इससे सीखने की जरूरत है। वहीं जो जलवायु परिवर्तन के मामले में सबसे अहम खबर है, आर्कटिक पर तेजी से पिघलती बर्फ की वजह से भारत में नम हवाओं का नया स्रोत बना। इससे तूफान, बाढ़ और बादल फटने जैसी घटनाएं और तेज होगी। ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है। इससे ग्लेशियोलॉजिस्ट पॉल मायवस्की बता रहे हैं क्यों बांग्लादेश से अफगानिस्तान तक बढ़ रही है प्राकृतिक आपदाएं। भारतीय उपमहाद्वीप यानी बांग्लादेश से नेपाल, दक्षिणी चीन और भारत होते हुए अफगानिस्तान तक का पूरा क्षेत्र लगातार तूफानी बारिश, बाढ़ और बादल फटने जैसी विपदाओं का सामना कर रहा है। ग्लेशियोलॉजिस्ट पॉल मायवस्की का कहना है कि आने वाले समय में इस घटनाओं की तीव्रता में और बढ़ोतरी हो सकती है। कारण आर्कटिक, अंटार्कटिक और एवरेस्ट के ग्लेशियरों की बर्फ का तेजी से पिघलना है। पॉल दुनिया के अकेले ग्लेशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इन तीनों ही क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन पर अध्ययन किया है। वे दुनिया के सबसे पुराने क्लाइमेट चेंज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ मेन के निदेशक भी हैं और उन्होंने जो भारतीय उपमहाद्वीप में बाढ़, सूखा क्यों बढ़ रही है इसके बारे में बताया कि भारत में नमी के स्रोत दक्षिण और पश्चिम के क्षेत्र हैं, लेकिन कुछ सालों से आर्कटिक पोल से भी नमी भारत पहुंच रही है। इसका कारण यह है कि जलवायु परिवर्तन की मार सबसे ज्यादा आर्कटिक, अंटार्कटिक और हिमालय के ग्लेशियर पर पड़ रही है। जहां दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री रही, वहीं इस क्षेत्र में वार्मिंग 4 डिग्री तक मापी गई है। वहीं जलवायु परिवर्तन का सबसे भयानक स्वरूप कैसे होगा इसके बारे में भी बताया कि ग्लेशियर की बर्फ के नीचे करोड़ों टन मीथेन गैस जमा है। बर्फ की परत जिसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं, अगर उसके पिघलने से मीथेन वातावरण में आ गई तो वातावरण में गर्मी को रोके रखने की क्षमता 30 से 50 गुना तक बढ़ा सकती है। गर्मी बढ़ने से दुनिया का आइस कवर पिघला तो समुद्र का स्तर 70 मीटर तक बढ़ जाएगा। जो समुद्र के करीब नहीं रहते हैं उन्हें भीषण सूखा, जंगल में आग और धूल के बवंडर झेलने पड़ सकते हैं और समुद्र के जो नजदीक शहर है पानी में जलमग्न हो सकते हैं। वहीं आज राजस्थान के लिए विश्व आदिवासी दिवस है। पूरे विश्व के लिए परंपराओं के इत्र से महकती है आदिम संस्कृति और राजस्थान में उदयपुर शहर में पल पल बदल रही है, रवायतों के साथ भी डल रहे हैं। वहीं गौरी नृत्य कई पीढ़ियां बीत गई पर संस्कृति की जड़ों को अभी तक नहीं छोड़ा है। वे सघन वनों के बीच रहते हैं, निरक्षर और ठेठ देहाती ही आदिम पिछड़े कह जाते हैं। हम गुमान करते हैं कि उनसे आगे हैं, फैशन के साथ सिमटने परिवर्तनों को स्थान मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आदिवासी तो अपनी संस्कृति, रहन सहन, सहेजने में अपने हमसे कोसों आगे हैं। गरासिया जनजाति की महिलाओं या भील गमेती समुदाय के लोक कलाकार वालर गरासिया नृत्य की रंगत और गौरी लोकनाट्य की गम्मत में से आज भी रमे बसे हैं। शहर ने रवायती पहनाव में बदलाव किए, जेवर डिजाइन कर दिए, हिना के तरीकों तक को मॉडिफाइड कर डाला, लेकिन आदिवासी समाज अपनी परंपराओं, संस्कृति को जिंदा रखते हुए नए माहौल में ढल रहे हैं। रक्षाबंधन से शुरू होकर 1.25 माह तक अनेक गांवों में जाकर खेली जाती है गौरी। आदिवासी लोग गौरी का हिस्सा बनने पर भगवान सीधा जुड़ाव होने की मान्यता रखते हैं। इसमें ये किंवदंती भी है कि 1.25 महीने तक माता पार्वती गार्जिया माता स्वयं साथ रहती है। इस दौरान आदिवासी पुरुष नशे से दूर रहकर हरी सब्जी का सेवन नहीं करते, घर नहीं जाते, पाँव में जूते चप्पल भी नहीं पहनते। ये एक संस्कृति है जिसको बचाए रखना अति आवश्यक है। वहीं सांवलिया जी मंडपिया चित्तौड़गढ़ में स्थित सबसे फेमस मंदिर है टेम्पल के भंडार से 2 दिन में निकले 6.48 करोड़ सिक्कों की गणना बाकी है। अमावस्या पर प्रवेश बंद होने के बावजूद पहुंचे श्रद्धालु। वहीं साइबेरिया 28,000 साल पुराना शावक का शव सलामत मिला। ये बर्फ में दबा था। मॉस्को साइबेरिया की बर्फ में शेर के शावक के शव को पाया गया है। इस शावक की मौत करीब 28,000 साल पहले हो गई थी। ये एक मादा है। स्वीडन में स्टॉकहोम के सेंटर फॉर
पैलियो जेनेटिक्स की टीम ने इसका नाम स्पार्टा रखा। ये अब तक पाए गए सबसे अच्छे तरह संरक्षित हिमयुग के जानवरों में से एक है। मौत के समय मादा शावक की उम्र 2 महीने से भी कम थी। ये 2 विलुप्त हो चुके बिग केट शावकों में से एक थी। वहीं नरेंद्र कुमार होंगे जयपुर राजस्थान के नए डीआरएम। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, जिसके नए डीआरएम है नरेश कुमार। रेलवे बोर्ड ने राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद शुक्रवार देर शाम 33 रेल मंडलों के डीआरएम का तबादला आदेश जारी किया है। जयपुर मंडल में डीआरएम की नियुक्ति भी कर दी गई। इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस के 1992 बेंच के सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के ऑफिसर नरेंद्र कुमार को जयपुर का नया डीआरएम नियुक्त किया गया है। वे नॉर्दर्न रेलवे के मुख्यालय बड़ौदा हाउस दिल्ली में FA&COG के पद पर कार्यरत हैं। वहीं वैक्सीन मिक्सिंग पर स्टडी में ICMR का दावा, कोविशील्ड और कोवैक्सीन की मिक्स डोज से ज्यादा इम्यूनिटी। नई दिल्ली देश में कोरोना वैक्सीन की मिक्सिंग पर हुई पहली स्टडी के नतीजे ICMR ने जारी किए हैं। स्टडी में कहा गया कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड को अगर मिला दिया जाए तो रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा बढ़ सकती है। वहीं सुरक्षा परिषद की बैठक आज, मोदी होंगे अध्यक्ष। नई दिल्ली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सोमवार को समुद्री सुरक्षा पर खुली चर्चा के लिए बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाली बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल होंगे। 75 साल में पहली बार होगा जब भारत के PM इसकी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वहीं हाईकोर्ट जजों पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले 2 लोग गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में CBI ने शनिवार को 2 लोगों P आदर्श और LS शिवा रेड्डी को गिरफ्तार किया है। वहीं दिल्ली अहमदाबाद बुलेट ट्रेन जिले के 43 गांवों से निकलेगी। भिलवाड़ा राजस्थान का एक शहर भी इसमें स्टेशन होगा। 886 किलोमीटर दूरी में कुल 15 स्टेशन होंगे। स्पीड 350 किमी प्रति घंटा तक होगी बुलेट ट्रेन की। दिल्ली का द्वारका, गुरुग्राम का मानेसर, रेवाड़ी, बैरोड, शाहपुरा, जयपुर, अजमेर, विजयनगर, भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, हिम्मतनगर, गांधीनगर और अहमदाबाद 886 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर बुलेट ट्रेन की स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी, जबकि अन्य ट्रेन की अधिकतम स्पीड 135 किमी तक होती है। बुलेट ट्रेन 4.3 घंटे में दिल्ली से अहमदाबाद पहुंच जाएगी। जिले में हुडा के लांबा से भिलवाड़ा उपखंड के औजारा तक 85 किलोमीटर गुजरेगा ट्रैक। वहीं हुडा में लांबा, आदर्श नगर, मादेड़ा, अमरपुरा, रूपाली, नगजी का खेड़ा, जालखेड़ा, आपलियास, गरबलिया का खेड़ा, कमलियास, नोदिया का बागा खेड़ा, ये सारे आएंगे। बनेड़ा, मांडल और भिलवाड़ा भी इसमें शामिल है। NHSRCL कर रहा है प्रोजेक्ट सर्वे। प्रोजेक्ट का काम नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड करेगा। यही संबंधित प्रदेशों में प्रशासनिक कोऑर्डिनेट भी कर रहा है। बुलेट ट्रेन राजस्थान के 7 जिलों से गुजरेगी। कॉरिडोर निर्मित क्षेत्र और जनसंख्या समूह से बचने के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक होगी। इसी के साथ ही आज की समाचार बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक बॉलीवुड दुनिया के ऊपर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं, जो बड़ा ही मनोरम दृश्य लिए हुए होती है, जिसमें बताया है कि बेल बॉटम में अपने किरदार के बारे में बताएं तो बेल बॉटम 80 के दशक की फिल्म है। इसमें अक्षय कुमार एजेंट बने हैं, तो हाईजैक प्लेन को वापस लाता है। मेरा किरदार एक एजेंट का है जो सेकंड हाफ में आता है। ये स्पेशल अपीयरेंस है, लेकिन ये बहुत अहम है। मेरा कैरेक्टर अक्षय के कैरेक्टर की हेल्प करता है। वहीं विदेशों से मंगाए गए बिग बी इमरान के कपड़े क्यों भारत में अवेलेबल नहीं है क्या? और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन है पूरे विश्व भारत के लिए। अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी की चेहरे की रिलीज पर लेकर संशय बना हुआ। मेकर्स अब भी 26 अगस्त की थिएट्रिकल रिलीज को लेकर इंश्योर नहीं हो पा रहे हैं। ये थ्रिलर जॉनर की फिल्म होने के साथ साथ एक कॉस्ट्यूम ड्रामा भी है। इसकी शूटिंग ठंड के मौसम वाले माहौल में हुई है। जब दिल्ली और मुंबई में इसकी शूटिंग गर्मियों में हो रही थी, ऐसे में इन दोनों लोकेशंस पर घरों और स्टूडियो में फ्रीजिंग कोल्ड तापमान पर शूटिंग की गई थी। वहीं रिया और क्रिस्टल के लिए इंडिया में ही तैयार हुए कॉस्ट्यूम्स। रिया चक्रवर्ती के कॉस्ट्यूम्स के लिए मनाली में प्रचलित स्थानीय ड्रेस डिजाइनर को बुलाया गया। उसके कपड़ों में मनाली के एलिमेंट हैं। वहीं क्रिस्टल डिसूजा के किरदार के लिए इंडिया में ही कॉस्ट्यूम तैयार हुए। जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार अगर पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में कैप्टन जैक स्पैरो से जो एक वेशभूषा तैयार करता है जिसमें किसी दूसरी देश की आवश्यकता नहीं होती, वैसे भारत में असंख्य वेशभूषाएं हैं। प्रयास करना चाहिए कि उन वेशभूषाओं से
जो है भारत को संजोया जाए। इसी के साथ ही आज के समाचार बुलेटिन में इतना ही। हैव अ नाइस टाइम। आपका दिन शुभ।